नमस्ते। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। बाबा नीम करोली 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें हनुमान जी का ही अवतार माना जाता है। बाबा नीम करोली को कई तरह की सिद्धियां प्राप्त थी। करोली बाबा का आश्रम स्थल नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर पंतनगर में स्थित है। बाबा नीम करोली और भगवान हनुमान के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध माना जाता है। इसका पता कई कथाओं और नीम करोली बाबा के शिष्यों के अनुभवों से चलता है। नीम करोली बाबा के भक्तों के अनुसार बाबा हनुमान जी के निकट से आए थे और उन्होंने हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त की थी। हनुमान जी की कृपा से बाबा नीम करोली ने कई आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। बाबा नीम करोली के संबंध में कहीं कहीं बताया जाता है कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक साधना के दौरान हनुमान जी की सामर्थ्य को साक्षात अनुभव किया था। हनुमान जी की कृपा से ही उन्होंने अपने जीवन में अनशन, त्याग और उदारता की भावना को अपनाया। उन्होंने अपने शिष्यों को हनुमान जी से प्रेम करने, उनकी सेवा और उन पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। बाबा नीम करोली ने 17 साल की उम्र में ही हनुमान जी के बारे में काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वो हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन में कम से कम 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की पूजा से कई चमत्कार सिद्ध किए हैं, इसलिए ही वह बहुत कम उम्र के लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। बाबा का कहना था कि जो व्यक्ति हर दिन हनुमान जी की पूजा करता है उसे सभी कष्टों से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। बाबा का कहना था कि हर दिन हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं। आध्यात्मिक बल। कहते हैं कि आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है और आत्मिक बल से ही हम शारीरिक बल प्राप्त करते हैं। हर तरह के रोग से लड़कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या के दाता कहा जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि करता है, साथ ही आत्मिक बल भी मिलता है। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से पवित्रता की भावना का विकास होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि जनता कर्फ्यू के दौरान घंटी या ताली बजाना या लॉकडाउन के दौरान दीप जलाना, रोशनी करना, यह सभी व्यक्ति को निराश के अंधेरे से निकालकर मनोबल को बढ़ाने वाले ही उपाय थे। मनोबल ऊंचा रहेगा तो सभी संकटों से निजात मिलेगी। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, असवर दीन जानकी माता। ऐसे ही हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। या सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यह चौपाई मन में अकारण भय हो तो समाप्त कर देती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बेहद कारगर है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। या बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहु कलेश विकार। अर्थात किसी भी प्रकार का रोग हो, आप बस श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का जाप करते रहे, हनुमान जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। कैसे भी कलेश हो अर्थात कष्ट हो, वह समाप्त हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास की ताकत होती है। मतलब यह है कि दवा के साथ दुआ भी करें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप पर किसी भी प्रकार का शारीरिक संकट या मानसिक संकट आया हो या प्राणों पर यदि संकट आ गया हो तो यह पंक्ति पढ़े, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यह आपके भीतर नए सिरे से आशा का संचार कर देगी तथा आपको उस संकट से निपटने का हौसला देगी। कहते हैं कि यदि आप नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह बंधन भले ही किसी रोग का हो या किसी शोक का हो। हनुमान चालीसा में लिखा है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे घर, मन
और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन हो जाता है। निरोगी और निश्चिंत रहने के लिए जीवन में सकारात्मकता की जरूरत होती है। सकारात्मकता ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है। ज्योतिषियों के अनुसार प्रत्येक ग्रह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है। जब उसका बुरे असर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग होते हैं, जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम ज़्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़े का सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग आदि। इसी तरह सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। यदि परिवार में किसी भी प्रकार की कलह है तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगेंगे और धीरे धीरे उन्हें शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेंगे। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति स्थापना होगी, कलह मिटता है और घर में खुशनुमा माहौल निर्मित होता है। यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे, जैसे कुसंगत में रहकर नशा करना, पराई स्त्री पर नजर रखना और क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, काम जैसे मानसिक विकार से आप खुद को दूर होता पाएंगे। जब व्यक्ति इस तरह की बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से आप में आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। इसे पवित्रता की भावना महसूस होती है, शरीर में हल्कापन लगता है और व्यक्ति खुद को निरोगी महसूस करता है। इससे भय, तनाव, असुरक्षा की भावना हट जाती है। जीवन में यही सब रोग और शोक से मुक्त होने के लिए जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार या शनिवार के दिन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं इस चालीसा का पाठ रोज करने से हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। हनुमान चालीसा को सुबह या शाम के समय लाल रंग के आसन पर बैठकर पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस तरह अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप खुद के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें महसूस करेंगे तथा नेगेटिव चीज़ें धीरे धीरे दूर होती जाएगी। अगर आपको भी हनुमान चालीसा का लाभ पाना है तो रोज़ कम से कम 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।